तीन बहनों की दुश्मनी। एक गांव में तीन बहनें खाना बनाते बनाते बातें कर रही थी। बड़ी बहन कहती है, अगर मेरा विवाह राजमहल के बावर्ची से हो जाए तो सारी जिंदगी मुझे तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। तुझे तो हमेशा खाने पीने की लगी रहती है, जब देखो खाने पीने की बातें करती रहती है। तुम अपनी बताओ, क्या मेरे कहने से मेरा विवाह बावर्ची के साथ हो जाएगा? यदि मेरा विवाह राजमहल की दर्जी से हो जाए तो मैं सारी जिंदगी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। अगर ऐसी बात है तो मेरा विवाह अगर राजा से हो जाए तो मैं सारी जिंदगी ठाट बाट के साथ रहूंगी। तब तीनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हमारे ऐसे बोलने से कभी ऐसा हो सकता है भला? उस समय उस राज्य का राजा अपनी प्रजा की हालचाल जानने के लिए उस राज्य में घूम रहा था और इत्तेफाक से राजा उन तीनों बहनों की बातें छिपकर सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर राजा महल वापस लौट जाता है। दूसरे दिन राजा ने अपनी मंत्री को आदेश दिया, उन तीनों लड़कियों को महल में पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद वह तीनों बहनें महल में आती है। उन तीनों बहनों के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उन्हें तो पता भी ना था कि उन्हें महल में क्यों बुलाया गया है। कल रात जो तुम लोग बातें कर रही थी, वह बात यहाँ एक बार फिर से दोहराओ। डरते डरते तीनों बहनों ने फिर से सारी बात दोहराई। उनकी बातें सुनकर राजा ने बड़ी बहन का विवाह बावर्ची के साथ करा दिया, दूसरी बहन का विवाह दर्जी के साथ करवा दिया और छोटी बहन को अपनी रानी बना लिया। तीनों बहनों के लिए यह कोई सपने से कम ना था। कहते हैं ना, लालच की भूख कभी नहीं मिटती। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें अपनी छोटी बहनों से जलने लगी। वे दोनों हमेशा छोटी बहन का बुरा ही सोचती, कैसे उसे राजा की नज़रों में गिराया जाए। एक दिन छोटी बहन ने अपनी दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। दीदी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर तो दोनों बहनें जल गई और खुशी का दिखावा करके वहाँ से चली गई। दीदी, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अगर छोटी का बच्चा हो गया तो राजा उसे और प्यार करने लगेगा। तो चिंता मत कर, जब उसका बच्चा होगा तो हम बच्चा बदल देंगे और उसकी जगह एक मरी हुई बिल्ली को रख देंगे। उन दोनों ने दाई को भी लालच देकर उसकी तरफ कर लिया। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। प्रसव का समय आ गया और छोटी बहन ने अपनी दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। थोड़ी देर बाद रानी ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया और उनकी दोनों बहनों ने वह बच्चा बदल दिया और वहाँ एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा रख दिया और उस बालक को एक नहर में बहा दिया और पूरे महल में यह बता दिया कि रानी ने एक मरे हुए बिल्ली को जन्म दिया है। जब राजा को इस बात का पता लगा तो राजा बहुत दुखी हुआ। उधर उसी बालक को एक बागों के माली ने पकड़ लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उसने एक प्रण ले लिया कि मैं रोज एक घी का दिया उस नहर के पास जलाऊंगी। उधर रानी फिर से गर्भवती हुई और राजा को इस बात की चिंता सताने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा। दीदी, छोटी फिर से गर्भवती है, अब हम क्या करें? तू चिंता मत कर। रानी के प्रसव का समय आ गया और रानी ने फिर से अपनी दोनों बहनों को अपने पास बुला लिया। रानी ने फिर से एक बहुत ही स्वस्थ बालक को जन्म दिया और उनकी दोनों बहनों ने उसकी जगह एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को रख दिया और फिर से उस बच्चे को उसी नहर में बहा दिया। इधर जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने रानी को फांसी में चढ़ाने का आदेश दे दिया। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज, आप ऐसा ना करें, कुछ और समय प्रतीक्षा करें। मुझे लगता है महारानी के साथ
जरूर कुछ साजिश रची गई है। मंत्री के समझाने पर राजा मान गए। उधर जब माली की पत्नी घी का दिया जलाने नहर के पास गई, उसने नहर में एक टोकरी बहती देखी और उसने जब वह टोकरी को निकाला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर बालक है। उसके तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह उसे अपने घर ले गई। इधर जब रानी तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसने एक बहुत ही प्यारी लड़की को जन्म दिया। दोनों बहनों ने उसे भी एक नहर में बहा दिया और उसकी जगह एक मरे हुए चूहे को रख दिया। इस बात का पता जब राजा को लगा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने इस बार किसी की ना सुनी और रानी को बीच चौराहे में बंधवा दिया और सभी लोगों से कहा कि आते जाते इस पर थूक कर जाए। और साथ ही उसने यह भी ऐलान करा दिया कि जो भी व्यक्ति इस पर नहीं थूकेगा उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। गांव वाले करते भी क्या, वे लोग मन ही मन राजा के अत्याचार को गलत ठहरा रहे थे। इधर रानी का तीसरा बच्चा भी माली की पत्नी को मिल गया। वे लोग तीनों बच्चों का बहुत अच्छे से लालन पालन करते, अपने सगे बच्चों की तरह उन लोगों की हर एक इच्छा पूरी करते। धीरे धीरे वे लोग बड़े हो गए। बीमार रहने के कारण माली की पत्नी की मृत्यु हो गई, पर माली ने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाला और अपनी तीनों बच्चों के लिए एक भव्य महल और एक सुंदर बगीचा का निर्माण कराया। उनके तीनों बच्चों को हर वह चीज सिखाया जो एक राजकुमार और एक राजकुमारी को आना चाहिए। एक दिन मंजली बहन छोटे राजकुमार को देख लेती है। अरे, इसका चेहरा तो महाराज से बहुत मिलता है। कहीं यह उनका बेटा तो नहीं? उसने सारी बात आकर अपनी बड़ी बहन को बताई। फिर उन दोनों ने पता लगवाया और उन्हें पता चल गया कि ये तीनों भाई बहन हैं और इसका पिता भी इसका सगा नहीं है। फिर दोनों बहन ने दाई को बुलाया और उसे सारी बात बताई। तुम दोनों भाइयों और उसकी बहन को मार दो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ दिनों बाद माली की मृत्यु हो गई। एक दिन दोनों भाई शिकार के लिए जंगल गए थे। मौका पाते ही वह दाई उसकी बहन के पास आ गई। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माई। फिर वह उसे कुछ खाने को देती है। तुम्हारा बगीचा तो बहुत सुंदर है, क्या तुम अपना बगीचा मुझे दिखाओगी? फिर उसने अपना बगीचा दिखाया। बेटी, तुम्हारा बगीचा तो बहुत सुंदर है, यहाँ सब कुछ है। अगर एक बोलने वाला पक्षी भी होता तो तुम्हारे बगीचे में 4 चांद लग जाती। यह कहाँ मिलेगा माई? बेटी, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। आप उसकी परवाह ना करें, आप सिर्फ पता बताएं। यहाँ से उत्तर दिशा में तुम्हें एक गुफा मिलेगा, उसमें एक महात्मा रहते हैं, वही तुम्हें उस चिड़िया का पता बता सकते हैं। यह बोलकर वह दाई वहाँ से चली गई और उसकी बहन उदास होकर घर में बैठ गई। जब दोनों भाई शाम में घर लौटे और उन्होंने अपनी बहन को उदास देखा। बहन, क्या हुआ? क्यों उदास लग रही हो? बहन ने सारी बात बता दी। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें वह चिड़िया जरूर ला कर दूंगा। दूसरे दिन उसका बड़ा भाई जाने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी बहन को एक तलवार दिया और बोला, बहन, अगर यह तलवार चमकती रहे तो समझना मैं ठीक हूँ, और अगर इसमें जंग लग जाए तो समझ लेना तुम्हारा भाई खतरे में है, और अगर इसमें खून लग जाए तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई। इतना कहकर वह घर से निकल गया और घोड़े पे सवार होकर उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा मिली। वह समझ गया कि इसी गुफा में वह महात्मा होंगे। वह घोड़े से उतरकर गुफा के अंदर गया और अंदर देखा कि एक महात्मा बैठे हुए हैं। क्या आप मुझे उस बोलने वाली चिड़िया का पता बता सकते हैं? बेटा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बाबा, मैंने अपनी बहन को वचन दिया है, मैं उसे वह चिड़िया ला कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है
तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर आगे तुम्हें एक पहाड़ मिलेगा जहाँ तुम्हें बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देगी। पर तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम पीछे मुड़े तो तुम्हारी मृत्यु वहीं हो जाएगी। फिर वह उस महात्मा की आज्ञा लेकर उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मारो, पकड़ो, बचाओ, चलो। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वह वहीं पत्थर का बन गया। उधर उस तलवार में जंग लग गई थी जो उसके भाई ने दिया था। वह समझ गई कि जरूर उसका भाई कोई मुसीबत में है। तब उसने सारी बात छोटे भाई को बताई। फिर छोटा भाई भी वहां जाने को तैयार हो गया। उसने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी। बहन, इसे रखो। अगर यह मोती काली पड़ जाए तो समझ लेना मैं मुसीबत में हूँ। अगर यह माला टूट के बिखर जाए तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है। यह बोलकर वह उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे भी वही गुफा दिखा। वह गुफा के अंदर गया तो उसे भी वह महात्मा मिले। बाबा, क्या आप बता सकते हैं मुझे बोलने वाली चिड़िया कहाँ मिलेगी? अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी शकल का एक व्यक्ति आया था। हाँ बाबा, वह मेरा ही बड़ा भाई था। तुम लोग अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? बाबा, मेरे बड़े भाई मुसीबत में हैं। मुझे हर हाल में उनको बचाना है। महात्मा ने उसे भी उस पहाड़ के बारे में बताया और वह उस पहाड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह चढ़ाई करने लगा, उसे भी वह सब आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर वह और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने भी पीछे पलटकर देख लिया और वह वहीं पत्थर का बन गया। उधर वह मोती काली पड़ गई। तब उसकी बहन समझ गई कि मेरा छोटा भाई भी मुसीबत में है। फिर वह घोड़े पे सवार होकर मर्दाना वेश बनाकर चल पड़ी। उसे भी वह गुफा मिली और वह महात्मा के पास गई और सारी बात बताई। महात्मा ने भी उसे सारी बात बताई। फिर वह अपने कानों में रुई डालकर जाने के लिए निकल पड़े। वह भी उस पहाड़ के पास पहुंची। उसे भी पहाड़ से वही सब आवाज आ रही थी, लेकिन उसने अपने कानों में रुई डाली थी, इसीलिए उसके कानों तक वह आवाज नहीं पहुंची। फिर वह पहाड़ पर ऊपर चढ़ गई और उसने अपने कानों से रुई निकाल दी। तभी उसे एक पेड़ पर सुंदर सी चिड़िया पिंजरे में दिखाई दी। उसने वह पिंजरा उतारा और सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में पूछा। तुम थोड़ा नीचे उतरोगी तो तुम्हारा भाई वहीं मिल जाएगा। वे दोनों पत्थर के बन चुके हैं। अगर तुम झरने का पानी लेकर उस पत्थर पर डालोगी तो वह पत्थर फिर से तुम्हारा भाई बन जाएगा। उसकी बहन ने वैसा ही किया। झरने से पानी लाकर उसने उस पत्थर पर डाला और वे दोनों तुरंत अपने असली रूप में आ गए। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और फिर वह तीनों अपने महल में लौट गए। अब तो वे लोग सारा काम उस चिड़िया से पूछकर ही करते। एक दिन वह दोनों भाई उस नदी के किनारे घूम रहे थे। उसी समय वह राजा भी वहीं घूम रहा था। राजा ने उन दोनों को देखा और सोचने लगा, लगता है यह दोनों कहीं के राजकुमार हैं। वे उनके पास गए और बोले, क्या तुम शिकार के लिए हमारे साथ चलोगे? वे दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। फिर तीनों मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में वे दोनों भाई एक शेर को मारकर राजा के पास ले आए। राजा तो यह देखकर बहुत खुश हो गया। हम तुम दोनों से बहुत खुश हैं और आज शाम की दावत हमारे महल में है। तुम दोनों जरूर आना। महाराज, हमें पहले अपनी बहन से पूछना पड़ेगा। यह बोलकर वे दोनों अपने अपने महल चले गए। घर जाकर उन दोनों ने अपनी बहन को सारी बात बताई। उसकी बहन ने यह बात चिड़िया से पूछी। चिड़िया ने दावत में जाने के लिए हाँ कह दिया। दूसरे ही दिन वे दोनों दावत के लिए महल चले गए। तीनों ने बैठकर भोजन किया। राजा को उनका साथ बहुत अच्छा लगा। महाराज, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी कल हमारे गरीब खाने में आए और हमारे यहाँ भोजन करें। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
दूसरे ही दिन उनकी बहन ने उस चिड़िया से पूछा, महाराज हमारे यहाँ दावत में आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्या बनाऊं? महाराज के लिए मोती का खीर बना दो। उसने मोती का खीर बना दिया। जब राजा आए और भोजन के लिए बैठे तो उन्हें मोती का खीर परोसा गया। ये क्या है? यह मोतियों का खीर है। भला कोई इंसान मोतियों का खीर खाता है? तब चिड़िया बोली, अगर स्त्री पशु के बच्चे को जन्म दे सकती है तो क्या इंसान मोतियों का खीर नहीं खा सकता? यह सुनकर तो राजा हैरान हो गया। तब राजा ने उस चिड़िया से सारी बात पूछी और चिड़िया ने सारी बात बता दी और यह भी बताया कि यह 3 बच्चे तुम्हारे ही हैं। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतनी बड़ी खुशी मिल गई है। राजा तुरंत उस चौराहे पर पहुंचा जहां उसने रानी को कैद किया हुआ था। उसके चरणों पर गिरकर राजा ने उससे माफ़ी मांगी। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई और बहुत रोई। राजा ने उन दोनों बहनों को जेल में कैद कर दिया और कुछ दिनों बाद उन्हें फांसी दे दी। चालाक रानी। एक राज्य था रामपुर। राजा की असहाय मृत्यु और राजकुमार के छोटे होने से रानी को ही राजा बनना पड़ा। वह पूरे राज्य को अकेली ही संभालती। राज्य में सभी लोग उसके न्याय से बहुत खुश थे। उसने 17 वर्ष राज्य को बहुत बखूबी संभाला। पड़ोसी राज्य भी उसके नाम से खौफ खाते थे। रानी तलवारबाजी में भी बहुत तेज थी। उसके दांवपेच भी कोई भी समझ नहीं पाता। धीरे धीरे रानी की उम्र बढ़ने लगी। उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी कि राजकुमार जल्द से जल्द वह राज्य संभाल ले। इसी चिंता में उसने अपने राजगुरु को महल में बुलवाया। गुरुजी, मुझे एक चिंता खाई जा रही है। वह क्या महारानी? मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो आप अपनी विद्या का प्रयोग करके बताएं कि किस राजकुमार को राजा बनाया जाए। महारानी, आपके 3 बेटों में से। गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं। यह तीसरा बार बार कहाँ से आ जाता है? पता नहीं महारानी, इस राज्य की कुंडली 3 राजकुमारों पर संकेत करती है। आप 2 राजकुमारों के बारे में बताएं। महारानी, दोनों में से किसी के पास राजा बनने की कोई क्षमता नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ महारानी, मैं ठीक बोल रहा हूँ। इतना बोलकर राजगुरु वहां से चले जाते हैं। इधर महारानी सोच में पड़ जाती है और फिर वह अपनी दासी को बुलाती है। दासी, रात को मैं तुम्हारे साथ दासियों के वेश में राजकुमार को देखने चलूंगी। पर महारानी, आपको वेश बदलने की क्या ज़रूरत है? जितना बोला जाए उतना करो। ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आधी रात हुई तो रानी साधारण कपड़ों में दासी के साथ छोटे राजकुमार के महल की ओर जाती है। महल पहुंचकर खिड़की के पीछे छुपकर वह देखती है कि छोटे राजकुमार तपस्या में लीन है। यह तपस्या क्यों कर रहा है? इसे क्या साधु बनना है? बातें भी तो साधु महात्मा की तरह करता है। फिर वे लोग वहां से निकलकर बड़े राजकुमार की महल की ओर जाते हैं। तभी वह देखती है कि बड़े राजकुमार सभी से छिपकर गांव की ओर जा रहे हैं। यह कहाँ जा रहा है? महारानी, मधुशाला जा रहे हैं। बड़े राजकुमार को शराब पीने की लत है। जब से आपने महल में मधुशाला बंद किया है, तब से वे गांव की ओर एक मधुशाला में शराब पीने के लिए जाते हैं। देखती है कि बड़े राजकुमार मधुशाला में बैठकर शराब पी रहे हैं और नशे में मेज पे चढ़कर नाच रहे हैं। महारानी, क्या आप बड़े राजकुमार को राजा बनाना चाहती हैं? तुम्हारा क्या विचार है? आप इन्हें एक नचनिया बना दो। देखो किस तरह नाच रहे हैं। दासी, मुंह संभाल के बोलो। भूलो मत कि यह एक राजकुमार है। आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। क्षमा महारानी। फिर वे दोनों महल की ओर जाने लगते हैं। महारानी चलते चलते अचानक रुक गई। क्या हुआ महारानी, आप रुक क्यों गई? बहुत दिनों बाद इन खुली हवाओं में घूमने का मौका मिला है। चलो राज्य में घूमते हैं। इतने अंधेरे में मेरी दासी होकर इतना डरती हो? चलो आगे चलते हैं।
फिर वे दोनों उस नगर में घूमने लगते हैं और एक पेड़ के नीचे रुककर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है महारानी। चुप, एकदम चुप। महारानी कुछ सुनने का प्रयास कर रही थी। उसे तलवार चलाने की आवाज आ रही थी। वे लोग उस ओर जाने लगते हैं जिस ओर से यह आवाज आ रही थी। तभी वे लोग देखते हैं कि एक युवक मैदान में तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा है। महारानी छुपकर उस लड़के को देखने लगी। महारानी को बर्दाश्त नहीं हुआ और पास में पड़े तलवार को उठाकर उस युवक के सामने खड़ी हो गई। कौन है आप? एक स्त्री के हाथ में तलवार? क्या तुम जानते नहीं इस राज्य की महारानी को? वह भी एक स्त्री है। वह युवक महारानी की बात सुनकर हंसने लगता है। चलो मेरे साथ मुकाबला करो। मैं एक स्त्री पर प्रहार नहीं करता। साफ साफ बोलो, एक स्त्री से तुम डर गए। चलो तुम्हारा भ्रम मैं अभी दूर कर देता हूँ। फिर वे दोनों तलवारबाजी शुरू कर देते हैं और रानी उस युवक पर भारी पड़ती है। वह युवक महारानी की तलवारबाजी देखकर हैरान हो जाता है। फिर महारानी ने इतनी जोर से प्रहार किया कि उस युवक के हाथ से वह तलवार छूटकर नीचे गिर गई। रानी ने फिर हंसकर अपनी तलवार धरती पर गाड़ दी और वहां से चली गई। रास्ते में जाते वक्त दासी महारानी से कहती है, महारानी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। कोई भी युवक तलवारबाजी में आपके सामने टिक नहीं सकता। उस युवक का मुंह तो देखने लायक था। उसे तो पता भी नहीं वह किसके साथ तलवारबाजी कर रहा था। पर मानना पड़ेगा उसे, उसकी तलवारबाजी ने भी मुझे असमंजस में डाल दिया था। तलवारबाजी, तलवारबाजी। तभी रानी कुछ सोचने लगती है। आप क्या सोचने लगी महारानी? तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन राज्य में घोषणा करवा दी कि महल में तलवारबाजी है और महारानी उसमें स्वयं भाग लेने वाली है। जो भी कोई उसका सामना करना चाहता है वह आ सकता है। मैदान पूरे राज्य से भर गया। सबसे पहले छोटे राजकुमार महारानी से तलवारबाजी करने आए, पर महारानी राजकुमार पर भारी पड़ गई और राजकुमार महारानी के सामने टिक ना सके। यह हाल रहा तो तुम शत्रुओं का सामना कैसे करोगे? माँ, मैं आपका सामना नहीं कर सकता। मुझे तो यह सब देखकर ही डर लगता है। ठीक है मेरे नाजुक बेटे। क्या कोई और है जो महारानी के साथ मुकाबला करना चाहता है? तभी एक युवक हाथ ऊपर करता हुआ आगे आता है। मैं करूँगा महारानी के साथ मुकाबला। अरे, यह तो वही रात वाला युवक है। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करते हैं और महारानी तलवारबाजी करते हुए बोलती है, क्या तुम इस राज्य की सेनापति बनोगे? नहीं, इस राज्य का मैं राजा बनना चाहता हूँ। जवान संभाल के बोलो, इसका अधिकार सिर्फ यहाँ के राजकुमार को है। आप खुद सोचिए, आपका सामना आपका खून ही कर सकता है। क्या बोलना चाहते हो? मैं आपका ही बेटा हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि कल रात आप ही थीं। मुझे सिर्फ मेरी माँ ही हरा सकती है। चुप रहो युवक, मेरे 2 बेटे हैं। वे दोनों बड़ी महारानी के हैं, पर आपका तो एक पुत्र है। मेरा पुत्र तो मरा हुआ पैदा हुआ था, तो मैं कौन हूँ? जाकर अपनी दासी से पूछिए। दासी ने उस युवक को वहां छोड़ दिया और महल वापस लौट गई और अपनी दासी को बुलाती है। दासी, अभी तुरंत दाई को बुलाकर ले आओ। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी दाई रानी के पास आती है। महारानी बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकालकर उस दाई के गर्दन पर रख देती है। अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगी। कौन सी सच्चाई महारानी? सच बताओ, क्या मेरा बच्चा मरा हुआ जन्मा था? दाई ने रोते हुए जवाब दिया, आपने तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। मैंने तो बस बड़ी रानी की आज्ञा मानी। वह चाहती थी कि महाराज के बाद राजा उन्हीं का बेटा बने, इसीलिए उस दिन झूठ कहना पड़ा। मैंने एक मरे हुए बच्चे को आपका बेटा बना दिया। तुम मेरे बेटा कहाँ है? तो मेरा बेटा अभी कहाँ है? वह तो मैंने एक कुम्हार को दे दिया था। दासी, इस दाई के साथ जाओ और कहीं से भी मेरा बेटा ढूंढ कर लाओ।
फिर दासी और दाई वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दासी रानी के पास आती है और उसके कानों में आकर कुछ कहती है। फिर थोड़ी देर बाद एक युवक अंदर आकर रानी के पैर छूता है। मेरा बेटा। फिर महारानी दोनों राजकुमारों को और अपने बेटों को आमने सामने बैठाती है और रानी दोनों राजकुमारों से सारी बात बता देती है। अब तुम सारी सच्चाई जान गए हो, तो लड़ने के बजाय अब तुम लोग सलाह करके बताओ कि राजा कौन बनेगा। माँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता, आप इसे बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। सच में तुम दोनों को कोई आपत्ति नहीं है? मुझे सिर्फ राजसी सुविधा चाहिए और कुछ नहीं। और माँ, मेरे लिए सिर्फ आप एक आश्रम बनवा दो और कुछ नहीं। ठीक है, पर यह राज तुम दोनों का था और हमेशा रहेगा। दूसरे ही दिन उस युवक का राज अभिषेक होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस राज्य को एक होनहार राजा मिल गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।